अगर तुम बिल्कुल अकेले रहते हो, तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी जर्नी पे कोई नहीं है, दोस्त तुम्हें छोड़ चुके हैं या जितने भी दोस्त अब बचे हुए हैं या तो वो तुम्हें बुली करते हैं या फिर वो तुम्हारा सिर्फ यूज करते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया या आज तक तुम्हारा कोई रिलेशन रहा ही नहीं है, तुम अपने रिलेटिव से नफरत करते हो एंड वो तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करते हैं, हमेशा ताने देते रहते हैं, तुम्हारा माइंड हमेशा सोचता रहता है कि यार पहले जिंदगी ऐसे होती थी, पहले तुम टॉपर होते थे, पहले कितने दोस्त होते थे, आज तुम्हारा कोई भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर पहले पार्ट में मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा, उनका जवाब जो तुम्हारे मुंह से आएगा वो डिसाइड करेगा कि आज तुम अकेले होना डिजर्व करते हो या लाइफ में बहुत अच्छी जगह पे होना डिजर्व करते हो। और दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको काम करना स्टार्ट करना है अपनी चीजों पे एक सेल्फ सफिशिएंट एंड कैपेबल इंसान बनने के लिए। हेलो जी, इट्स वाई डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड अ सेल्फ मेड मैन। बिना किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर पहला, एक बार तुम्हारे घर में जो भी शीशा लगा है उस शीशे के आगे जाके खुद से सवाल पूछो कि क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो, कैसी चल रही है जिंदगी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कितने रिग्रेट हैं तुम्हारी लाइफ में, कितने सारे गिले शिकवे तुम्हें खुद से हैं अपनी लाइफ को लेके, एंड क्या आज तुम एक अच्छी और खुश जिंदगी जी रहे हो। ये रियलिटी में जाके सवाल पूछो एक बार अपने आप से। दूसरा सवाल, मेंटली इमोशनली कैसे हो, क्या अकेले सरवाइव करना जानते हो, तुम्हारा लाइफ में तुम्हारा कोई साथ नहीं दे, क्या उस मोमेंट पे तुम खुद अपना साथ देना जानते हो, तुम्हें खुद से अपनी लाइफ, अपने आप को इमोशनली मेंटली अपना जीवन चलाना आता है क्या। जवाब दे इस बात का। अब सवाल नंबर तीसरा ये है, तुम्हारे आगे ये दो इंसान हैं, ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वेल है, तुम्हें इनमें से ना एक एज ए अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है। ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वेल है पर मेंटली और इमोशनली जीरो है। ये इंसान मेंटली इमोशनली बहुत अच्छा है, अपनी चीजों पे काम कर रहा है पर फाइनेंशियली जीरो है। अगर तुम्हें बोला जाए तुम इनमें से कौन सा इंसान एज ए लाइफ पार्टनर चूज करोगे, 1 मिनट इस वीडियो को यहां पे पॉज करो और खुद को बताओ कि कौन सा इंसान तुम चूज करोगे। तुम में से 99% लोग बोलेंगे कि मुझे मेंटली इमोशनली स्टेबल इंसान चाहिए, पर फिर भी अगर 1 या 5% लोग बोले नहीं यार पैसा जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मुझे तो एक पैसे वाला इंसान ही चाहिए। 1 मिनट के लिए ये भी सोच लो चलो कि तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है ना, ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा है पर मेंटली इमोशनली जीरो है और अब इसके साथ में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। क्या तुम इस जिंदगी को इमेजिन कर पा रहे हो। अगर तुम्हें लगता ना कि पैसा ही सब कुछ होता है, नहीं भाई या मेरी बहन, अगर तुम डीपली इन सब चीजों को सोचोगे ना, तुम खुद बोलोगे कि नहीं मुझे मेंटली और इमोशनली स्टेबल इंसान चाहिए, मिलके बाकी हम सब कुछ पैसा और घर गाड़ी सब चीजें बना लेंगे, जिंदगी कम से कम सुकून की होनी चाहिए, पैसा बाद में बनाया जाएगा। तो अब जब तुमने अपने लिए फायदा देख के एक मेंटली इमोशनली स्टेबल इंसान चूज करना प्रेफर किया, तो क्यों नहीं तुम खुद वो मेंटली इमोशनली स्टेबल इंसान बनो और अपने लाइफ पार्टनर को भी वो इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आए उसको भी बदले में वही इंसान मिलना चाहिए जो तुम डिजर्व कर रहे हो, मेंटली और इमोशनली स्टेबल। तो तुम वो खुद मेंटली इमोशनली स्टेबल इंसान खुद भी बनना भाई। सवाल नंबर 4, कितना काम किया भाई लाइफ के अंदर, आज सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम किया है, खुद पे कितना काम किया है, तुम्हारी बॉडी कैसी है, तुम्हारी फिजिक कैसी है, एटलीस्ट चलो बॉडी अच्छी नहीं है, फिजिक अच्छी नहीं है, खाना पीना कैसा खा रहे हो, कैसा लाइफस्टाइल तुम चूज कर रहे हो, उसके साथ में एजुकेशन पे तुमने क्या काम किया, आज तुम कैरियर में किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो, अभी तुम्हारा कुछ अचीव नहीं हुआ है तो एटलीस्ट क्या तुम्हारे पास में कहने के लिए ये है कि मैंने बहुत काम किया है आज। उसके साथ में तुम्हारे पास में लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या तुम खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, सोलो ट्रैवल किया है तुमने लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, तुम्हारी कोई हॉबी है तुम उस पर थोड़ा बहुत काम करते हो, या फिर तुम सिर्फ घर पे बैठ के सिर्फ स्क्रोल 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 या फिर इधर किसी को फोन कर लिया, अटेंशन सीख कर ली, हाँ भाई क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, चल बाहर चलते हैं, ये इस तरीके से झक मारवा रहे हो दिन रात। सवाल नंबर 5, अकेला रह के खुद को सर्वाइव करवाना काम करना आता है क्या, कभी खुद को बनाने के ऊपर ध्यान दिया है, कभी खुद को बनाने के बारे में सोचा है कि एक बार पहले खुद को एक ऐसा इंसान बनाता हूं जिसके पास में बहुत सेटिस्फेक्शन और बहुत फुलफिलमेंट भरी लाइफ हो। नहीं भाई, तुमने हमेशा अटेंशन सीख करी है कि कोई मुझे गाइड कर दो, कोई मुझे बता दो, हाँ भाई तू कैसा, तू लाइफ में क्या कर रहा है, ये मुझसे आगे नहीं निकल जाए, मैं इससे पीछे रह रहा हूं, मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए हैं। जब तुम्हारी थॉट प्रोसेसेस सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ऐसी ही रहती हैं तो तुम किस तरीके से एक बहुत अच्छी और सेटिस्फाइंग जिंदगी बना पाओगे भाई। और जो रिलेटिव्स तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें ताना मारते हैं, उनके बारे में भी एक बार सोचो, क्या वो रिलेटिव सच में एक फेक इंसान है कि वो सिर्फ तुम्हारे को बर्बाद ही होता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर वो तुम्हारे फेवर के लिए सोचते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी काम या पढ़ाई करते हुए देखा नहीं है, वो तुम्हारे पेरेंट्स को दुखी होता हुआ देख के तुम्हें 4 ताने देते हैं, तुम्हें 4 गालियां निकालते हैं। अगर वो इस तरीके की चीजें तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवर के लिए कर रहे हैं और तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे को बर्बाद होता हुआ बचाने के लिए ताने मार रहे हैं ना, तो मेरे भाई तुझे खुद पे काम करके एक अच्छी इमेज
अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी रिलेटिव में बनाने की जरूरत है। आज तक तूने जैसी इमेज बनाई है ना, वैसी इमेज के हिसाब से तुझे ट्रीट किया जा रहा है कि यार तू तो बर्बाद इंसान है यार, तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है यार, आई वी हेट यू यार। अगर तुम्हारे रिलेटिव एक्चुअल में फेक लोग हैं, तुम्हें सिर्फ बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं, तो उनको जाने दो। उनके बारे में तुम्हें वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में तुम्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम अगर हमेशा अपने पास्ट में स्टक रहते हो कि यार पहले लाइफ ऐसे होती थी, पहले मैं स्कूल का टॉपर होता था, मैं ऐसा करता था, वैसा करता था। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात बताओ मुझे, पिछले 4-5 साल जिंदगी के कैसे गुजरे हैं? क्या तुझे आज अगर तुझसे पूछा जाए, तुझे ऐसा लगता है कि तूने बहुत काम किया भाई, बहुत मजा आया इस जर्नी के अंदर, चाहे फेलियर कितने भी रहे हो पर काम बहुत किया है? नहीं, तुम में से 99.99% लोगों का सिर्फ ये जवाब होगा इस बात को लेके कि यार मुझ में पोटेंशियल बहुत है, मैं कैपेबल बहुत हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मुझे पता है मेहनत करनी जरूरी है। भाई इन बातों से घर चल नहीं पाएगा, ये बातों का कोई भी एंड नहीं है। जब तक तुम अपनी जिंदगी में खुद पे काम करना, खुद की चीजों को, खुद की प्रॉब्लम्स को पकड़ के एक एक चीज पे काम करना स्टार्ट नहीं करेगा ना, तब तक तू इसी तरीके का बर्बाद अकेला इंसान ही रहेगा। अगर तू बोलता है ना यार मेरे पास में कोई भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मेरे साथ में कोई बैठता भी नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पास में आके क्यों बैठे? तुम्हारे पास में कुछ भी है क्या उनको देने के लिए? तुम्हारे पास में सिर्फ उनसे लेने के लिए और मांगने के लिए है क्या? तुम्हारे अंदर एक भी क्वालिटी ऐसी है जो तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारे को खुद को तुम्हारे अंदर लगती हो कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है? ये नॉन एग्जिस्टिंग चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काम करना बहुत जानता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, नहीं भाई। रियलिटी में बता, क्या तेरे पास में ऐसी कोई बहुत अच्छी फिजिक है? तुझे क्या ऐसे कोई स्किल्स आते हैं जिनको देख के तेरे दोस्त बोलते हैं कि यार ये राहुल है, राहुल को ये चीजें आती हैं, यार ये अनामिका है, अनामिका को ये सारी की सारी चीजें आती हैं, यार व्हाट अ ग्रेट यार अनामिका, तेरे को इतनी सारी चीजें कैसी आती हैं? नहीं भाई, तेरे पास में आज कुछ भी नहीं है, तू जीरो है भाई। तो आज ना हिम्मत जुटाओ और अगले 2-3-4 साल अपने आप को बनाने पे ध्यान दे। एंड मैं भी इसी जगह से उठ के आ रहा हूं, या तो लोग मुझे परेशान करते थे या बुली करते थे, जितने भी थे कोई अच्छा दोस्त नहीं था, बस हमेशा परेशान रहता था। मैंने खुद को बनाने पे ध्यान दिया पिछले 4-5 साल। आज आई एम अ वेटरनरी सर्जन, अलोंग विद दैट मेरे को सोशल मीडिया ये स्किल्स आते हैं, उसके साथ में मेरी हॉबी, एक काइंड ऑफ हॉबी है मेरी ये। तुम्हारे पास में क्या हॉबी है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास में क्या है? फोन चलाता हूं भाई, मेरी हॉबी ये है। अब ये वीडियो जहां स्टार्ट हुई थी वहां से लेके तेरे पास में हर सवाल का जवाब ये है कि मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है यार, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। भाई अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर, इन सारी बातों को छोड़ दे। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा ना कि तेरे क्या प्लान्स होने चाहिए, तेरे क्या गोल्स होने चाहिए, किस तरीके से आगे आने वाले 2-3-4 साल तुझे अपनी लाइफ का जो प्रीशियस टाइम है वो किस तरीके से प्लान करना है, तो डू योरसेल्फ अ फेवर। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो। लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई, जो तुम्हारे को एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रोड मैप दे देगी, तुम्हारा कंप्लीट माइंडसेट फ्लिप कर देगी। ओ भाई अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज अगर तुम्हारा इन वीडियो से काम चल पा रहा है तो भाई अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर, पास्ट में स्टक रहना बंद कर। अगर तू इसी तरीके से पास्ट में स्टक रहेगा ना तो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सब बर्बाद कर लेगा। अगर मैं तुम्हारे को लास्ट में जाते जाते एक स्टोरी बताऊं, ये एक लड़का है, चलो मान लो ये मैं हूं, मेरा एक 5 साल का रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप खराब हो गया इस एंड पे कि यार मैंने कभी डार्केस्ट ड्रीम भी नहीं था मेरा कि ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। एंड वो रिलेशनशिप जिस दिन खराब हुआ उस दिन के बाद से इस लड़के ने या मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार अगर वो होती या वो होता तो ऐसा होता, यार उसके साथ में जिंदगी जीनी थी, उसके साथ में ये करना था, मैंने तो उसके ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मैंने उसके ऊपर अपना सारा का सारा सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, आज मेरे पास में कुछ भी नहीं है। वो होता तो जिंदगी ऐसी बना लेती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। इन बातों का कभी भी कोई एंड नहीं है। आज अगर तू अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें खा के बैठा है या बैठी है, अगर आज तू अपनी लाइफ के बहुत डाउन पॉइंट पे है तो उठ, हिम्मत जुटा और काम करना स्टार्ट कर। छोड़ दे तेरी जिंदगी कैसे होती, क्या तूने कर लिया होता, ऐसा हो गया होता, नहीं भाई। आज जो तेरे पास में टाइम है ना, उस टाइम के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर। पीछे जो गुजर गया ना उसके लिए हमेशा खुद को बता कि गुजर गया, उसको जाने देते हैं। या कोई रिलेशनशिप या ऐसा कुछ भी खराब हुआ ना, उस हरामजादे उस हरामजादी को 2-3-4 गालियां निकाल, पर बदले में बराबर बैठ के काम बहुत कर, ताकि इसी बिल्कुल नेगेटिविटी के अंदर तुझे जिंदगी भर ना रहना पड़े। अपने ऊपर काम करके अपनी जिंदगी बना ले। इट्स सो बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, 101 सेशन का और व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से अपनी नींदें हराम कर करके काम कर रहा हूं, मेंबरशिप में डीपर इनसाइट्स दे रहा हूं कि क्या बिहाइंड द सीन सब कुछ चल रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। स्टक हो तो एक 101 सेशन बुक कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।